नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले भाजपाइयों ने ऊर्जा निगम के प्रबंधक निदेशक के वर्मा का किया पुतला दहन। भाजपाइयों ने कहा, मुख्यमंत्री के संरक्षक में के वर्मा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर किया टिप्पणी, नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ गिरिडीह पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने मुफस्सिल क्षेत्र के छछंदो और धनवार में की बड़ी कार्रवाई। बड़े पैमाने पर महुआ शराब के साथ ब्रांडेड नकली शराब को किया गया जब्त। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। सरिया थाना अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर अवैध रूप से बालू लदे 2 ट्रैक्टर को किया जब्त। अंचलाधिकारी संतोष कुमार और थाना प्रभारी अनीश पांडे के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। आगे भी जारी रहेगा यह अभियान। नया परिषदन भवन में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष एम वेंकटेशन की अध्यक्षता में सफाई कर्मियों की सुविधा को लेकर हुई जिला स्तरीय बैठक। सफाई कर्मियों को मिलने वाली सुविधा पर हुई चर्चा और आगामी दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर दूसरे दिन भी पुलिस पदाधिकारी की ओर से शहरी क्षेत्र में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़कों को अतिक्रमण करने वालों का काटा चालान। आगे भी जारी रहेगी यह कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले शनिवार को भाजपाइयों ने ऊर्जा निगम के प्रबंधक निदेशक के वर्मा का टावर चौक पर पुतला दहन किया। बताया गया कि भ्रष्ट विद्युत पदाधिकारी के वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर टिप्पणी की है। इसी के विरोध में के वर्मा का पुतला दहन किया गया। साथ ही हेमंत सरकार का जमकर विरोध किया गया। बताया गया कि सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने के वर्मा को अच्छे ढंग से काम करने की बात कही थी, जिस पर उन्होंने टिप्पणी किया जो बर्दाश्त लायक नहीं है। भाजपाइयों ने एक सुर में हेमंत सोरेन से मांग करते हुए कहा कि के वर्मा के ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा सड़क से सदन तक भाजपा आंदोलन करेगी। इस बाबत चुनुकांत ने बताया कि राज्य सरकार पूरी तरह से घबरा चुकी है। जब कच्चा चिट्टा खुलना शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री के अधिकारी अब टिप्पणी करना शुरू कर दिए है, जो कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। भाजपा नेता विनय सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन ने सरकार में भ्रष्टाचार और आतंक व्याप्त पर है। प्रथम मुख्यमंत्री ने जब आवाज उठा रहे हैं तो सरकार के इशारे पर अब टिप्पणी किया गया। अन्य भाजपाइयों ने कहा कि बिजली विभाग में जो टेंडर हुआ है उसमें व्याप्त घोटाला किया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इस दौरान हेमंत सरकार पर भी निशाना साधा गया। मौके पर युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव कुमार, नगर अध्यक्ष विकी गुप्ता, शानी वैशिख्यार, शंभू विश्वकर्मा, आकाश सिंह, गौतम भटानी, आलोक केसरी, अमित आर्या, हरविंदर सिंह बग्गा, नवीन सिन्हा, अजय रंजन सिंह, संजीत सिंह, पप्पू महेश राम समेत कई भाजपाई मौजूद थे। लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति सच्ची बात कहे और लोग बेशर्मी पर उतर जाए, लोकतंत्र में जो मर्यादा है उसको भूल जाए, ये सीधे सीधे तौर पर दिखता है कि हेमंत सोरेन की सरकार घबराहट में है, बौखलाहट में है। उसका मूल वजह यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री उनके कारगुजारियों की और जब उनका कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया तो हेमंत सोरेन तो बोलते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उनके अधिकारी कहा भाई ये दुस्साहस है कि राज्य के इतने बड़े राजनेता के विरुद्ध इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करता है। हेमंत सोरेन में अगर थोड़ी सी नैतिकता है उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करें और स्वयं भी उनको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर करके विरोध कर रही है और आने वाले दिनों में जनता इसका उनको सबक सिखाएगी। आज युवा मोर्चा के साथियों ने इसका प्रतिवाद किया और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके विरोध में है, इससे आक्रोश है, लोगों में भारी नाराजगी है और झारखंड की जनता देख रही कि ये सरकार क्या कर रही है। हमारे आज झारखंड सरकार का जो कथनी है और करनी में अंतर आ गया, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने बराबर पत्र लिख करके इन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनका जो
दुष्कर्म है इस झारखंड प्रदेश में, जो झारखंड के साथ दुर्नीति कर रहे हैं, झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं, उस ओर इंगित किए हैं बाबूलाल मरांडी जी। चाहे वह बिजली विभाग हो, चाहे आरईओ हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। और भ्रष्टाचारी के रूप में के वर्मा वहाँ दलाल के रूप में पहुँचा है। जो टेंडर हुआ है, जो बिजली विभाग में टेंडर हुआ है, उसमें व्यापक घोटाला है। इसकी जांच बाबूलाल मरांडी जी ने यहाँ के राज्यपाल को लिखा है कि अविलंब इस पर जांच हो। और हम लोग भारत जिस तरह वो टिप्पणी करते किया के वर्मा, निश्चित रूप से लगता है कि झारखंड सरकार का ये दलाल है, बिचौलिया है। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ गिरिडीह पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शनिवार को मुफस्सिल क्षेत्र के छछंदो और धनवार में कार्रवाई की। इस दौरान बड़े पैमाने पर महुआ शराब के साथ ब्रांडेड नकली शराब को जब्त किया गया। मौके से ब्रांडेड शराब के ढक्कन स्टिकर भी जब्त किए गए। इस दौरान छछंदो में भांडा तोड़ा गया और महुआ शराब बनाने वाले कई सामान को भी जब्त किया गया। वहीं धनवार थाना इलाके में हुई छापेमारी में ब्रांडेड नकली शराब के साथ उसके स्टिकर और काफी संख्या में ढक्कन बरामद किया गया। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नकली शराब बनाने वाले संचालक कौन लोग थे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखिए, इलीगल लिकर के खिलाफ पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, क्यूआरटी बल, मुफस्सिल थाना के ऑफिसर, डीएपी बल के साथ छापामारी की गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का जो छलछलवा जंगल है और झिलिंग टाँड़ बस्ती है, उसके घने जंगल में जहाँ की जाने का रास्ता भी नहीं है, और ये फॉरेस्ट का एरिया है। और यहाँ इन लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा छोटे बड़े ड्रम होंगे, करीब 10 टन से ज़्यादा जावा महुआ है, करीब 2000 लीटर से ज़्यादा लिकर बरामद किया गया है। और ये इनका तैयारी थी कि अभी आगे आने वाला त्यौहार है, सूचना जैसा मिला है कि इसको गिरिडीह के आसपास के क्षेत्रों में बेचने का था। और ये जो है बिल्कुल जहरीला होता है, मानव लाइफ के लिए थ्रेट है इसमें, तो एक बड़ी घटना भी घट सकती थी, जिसको रोका गया है। सरिया थाना क्षेत्र के नावाडी, नीमाताड़, बराकर घाट, चंद्रमानी रोड आदि विभिन्न स्थानों पर शनिवार अवैध बालू के खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने अवैध बालू लोड 7 ट्रैक्टर को जब्त किया। अंचलाधिकारी संतोष कुमार व थाना प्रभारी अनीश पांडे द्वारा संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया। इस बाबत सीओ संतोष कुमार ने बताया कि लगातार सरिया व आसपास के क्षेत्रों से अवैध ढंग से बालू तस्करी कर ऊंचे दामों पर बेचने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जबकि वर्तमान समय में 15 अक्टूबर तक झारखंड सरकार के द्वारा एनजीटी लागू कर नदियों से बालू के खनन पर रोक लगा हुआ है। एनजीटी के बावजूद इस धंधे से जुड़े लोग इसका उल्लंघन खुलेआम कर रहे थे। इस संबंध में थाना प्रभारी अनीश पांडे ने बताया कि सशस्त्र बलों की मदद से अंचल क्षेत्र में अभियान चलाकर और 7 बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया। आगे बताया गया कि वर्तमान समय में सरिया के कोई भी बालू घाट का विभाग की ओर से टेंडर नहीं निकाला गया है। ऐसे में आगे भी अगर इस प्रकार अवैध बालू के उत्खनन का कार्य जारी रहा तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी चलती रहेगी। बालू का जो अवैध खनन यहाँ सरिया में हो रहा है, उसकी रिपोर्टिंग बार बार लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही है और कुछ मीडिया बंधुओं द्वारा भी इसके बारे में हमें सूचना दी गई। उसके बाद हमने थाना के साथ संयुक्त कार्रवाई आज की है और 7 ट्रैक्टर हमने पकड़ा है, और जिस पे जैसे पहले भी 4 ट्रैक्टरों पे कार्रवाई हुई थी और 7 पे एफआईआर होगा। और आगे की कार्रवाई बढ़ाने के लिए हम लोग की गिरफ्तारी नहीं, सारे जो ड्राइवर्स थे वो तो भाग गए, लेकिन जो भी ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर को अनलोड करते हुए भी हमने पकड़ा है। तो टोटल 7 आज पकड़े गए और ऐसी कार्रवाई अब रेगुलर बेसिस पे की जाएगी जब तक जो भी बालू माफिया है, जो भी लोग हैं, तब सचेत हो जाएं। ऐसा काम नहीं करना है जिससे ज़मीन का नेचर बदले। आप लोग पुल के पास ही बालू उठा देते हैं, पुल का भी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए ये सब बंद करें, और अब बंद नहीं करें। बिरनी के कोलकियारी नदी से
अवैध बालू लदा 9 ट्रैक्टर एवं पत्थर लदाई खाइवा पुलिस ने शनिवार को जब्त किया। सीओ सारांश जैन ने अवैध बालू उठाव के विरोध छापेमारी की, जिसमें 9 ट्रैक्टर को पकड़ा गया। इस दौरान बरमसिया कुवाड़ मुख्य मार्ग मरकोडी से अवैध पत्थर लदाई खाइवा को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं मौके से सभी चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए तथा बिरनी पुलिस ने सभी वाहन को थाना लेकर आ गई। इस संबंध में थाना प्रभारी मृत्युंजय सिंह ने कहा कि सभी वाहन एवं मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छापेमारी जारी रहेगी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेशन शनिवार को गिरिडीह पहुंचे और नया परिषदन भवन में उपायुक्त के साथ साथ कर्मचारी नेता व कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक से पूर्व आयोग के अध्यक्ष निगम के सफाई कर्मियों के आवास गए और उनके दैनिक जीवन में होने वाली परेशानियों से अवगत हुए। इस दौरान सफाई कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। मौके पर सफाई कर्मचारियों ने वेतन और मिलने वाले पेंशन को लेकर बातचीत भी की। सफाई कर्मियों के अलग अलग इलाके का जायजा लेने के बाद आयोग के अध्यक्ष परिषदन भवन पहुंचे और उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा, उप नगर आयुक्त स्मृति कुमार, डीएसपी संजय राणा और कर्मचारी संघ के केदार हरिजन, लखन हरिजन समेत अन्य नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान निगम के सफाई कर्मी भी उपस्थित थे। करीब 2 घंटे तक चले बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक के बाद एक सफाई कर्मियों से बात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान अधिकांश कर्मियों ने मुख्य रूप से वक्त पर वेतन नहीं मिलने की परेशानी बताने के साथ ही निगम द्वारा कोई खास सुविधा नहीं दिए जाने की बात बताई। बैठक में आयोग के अध्यक्ष के समेत कुछ कर्मियों ने अपने परिवार के सदस्यों के बीमार होने की जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें कोई सरकारी सहयोग भी नहीं मिल रहा है। इस पर अध्यक्ष ने डीसी और सिविल सर्जन को बीमारी से ग्रस्त सफाई कर्मियों को आयुष्मान भव स्वास्थ्य योजना से लाभ दिलाने का निर्देश दिया। इस क्रम में कई आउटसोर्सिंग कर्मियों ने भी बैठक में वक्त पर वेतन नहीं मिलने की परेशानी से अवगत कराया, जिसमें शिवा और बालाजी कंपनी के खिलाफ भी कुछ मामले सामने आए। सरका गिरिडीह जिला में सभी जो सफाई कर्मचारी से संबंधित जो हमारे कार्यालय हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसी है, नगर निगम है, नगर निकाय है, जो सफाई कर्मचारी संघ है या जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ में आज विस्तृत बैठक की गई। इनसे संबंधित जो भी लेबर लॉज हैं या ईपीएफ, ईएसआई, इनके इंश्योरेंस संबंधी, इनके सुरक्षा संबंधी या अन्य जो भी इनको जो भी सहायता मिलना, पेंशन ग्रेच्युटी जो रिटायर्ड हो गए हैं या ईएसआई वो बराबर नियमित तौर पे मिल रहा है या नहीं, वो देख लेंगे। और जो सोशल असिस्टेंस कई बार हम लोग लाभुकों को चिन्हित करके और उन पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन ये भी एक ऐसा समूह है जिनको कि सुनना काफ़ी ज़रूरी है और उनको भी हम लोग क्या बेहतर सोशल असिस्टेंस दे सकें, चाहे वो कल्याण विभाग से, सामाजिक सुरक्षा विभाग से, समाज कल्याण विभाग से, बाल संरक्षण विभाग से। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे और आप लोगों के मेरे माध्यम से हम लोग ये बताना चाहेंगे और आप लोगों के भी माध्यम से ये भी अपील करना चाहेंगे कि जो भी सफाई कर्मी हैं या दैनिक मजदूर हैं या जो ग्रुप डी स्टाफ्स ऐसे हैं किसी भी विभाग में किसी भी तौर पे, चाहे वो डेली वेजेस हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, तो कृपया वो एक समूह में कार्यालय आ जाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है और इनको हम लोग जो मैंने कुछ योजनाएं जो विभागों के नाम लिया उनके थ्रू अगर हम लोग मदद कर सकें तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा एक बात होगा। जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए शनिवार को गद्दी मोहल्ला, मुस्लिम बाजार समेत अन्य स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया और जहां तहां बाइक खड़ा करने वालों की खबर ली गई। एसपी के निर्देश पर डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में नगर थाना प्रभारी ने थानेदार भिखारी राम और ट्रैफिक पुलिस की टीम ने इस अभियान को गति दी। मुस्लिम बाजार, गद्दी मोहल्ला, बड़ा चौक आदि मुख्य सड़क के किनारे दुकान लगाकर जाम लगाने वाले दुकानदारों और बाइक चालकों को खदेड़ा गया और दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए सड़क के किनारे दोबारा दुकान नहीं लगाने के निर्देश दिए गए। दुकान के सामने सड़क को अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई। इस बाबत डीएसपी संजय राणा ने बताया कि शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या को देखते हुए अभी लगातार यह अभियान चलेगा।
और कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दुर्गा पूजा को लेकर बाजार में काफी भीड़ भाड़ बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी मार्केटिंग के लिए शहर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सड़क को अतिक्रमण मुक्त रखना बहुत जरूरी है ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, रोड पर जो मोटरसाइकिल लगाते हैं, गाड़ियां वहाँ लगा रहे हैं, पार्क कर रहे हैं, उनको फाइन किया जा रहा है। दुकानदार जो इनक्रोच किए हुए हैं उनके ऊपर भी धारा 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है ताकि आम लोगों को जाम से निजात दिला सकें। शिक्षा परियोजना की ओर से शनिवार को डीसी ऑफिस परिसर में एक दिवसीय बाल कला प्रदर्शनी सह बिक्री मेले का आयोजन किया गया। बाल कला प्रदर्शनी सह बिक्री मेले का उद्घाटन एसपी दीपक कुमार शर्मा और डीईओ नीलम आइलीन ने किया। प्रदर्शनी में जिले के अलग अलग प्रखंडों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्राओं ने हिस्सा लिया और हाथ से बने घरेलू सजावट के कई सुंदर सामानों की प्रदर्शनी स्टॉल में लगाई। छात्राओं के द्वारा फ्लावर पॉट से लेकर गर्मी में सिर को ढकने वाली टोपी, कमरे के प्रवेश द्वार के लिए सुतली के बने तोरण द्वार, बांस से बने सजावट के कई प्रकार के सामान बनाए गए थे। इस दौरान डीसी नमन प्रेस लगड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा और डीईओ नीलम आइलीन ने शिक्षा परियोजना द्वारा लगाए गए स्टॉल का भ्रमण करते हुए जायजा लिया और छात्राओं द्वारा बनाए गए घरेलू सजावट के सामानों की खूब तारीफ की। प्रदर्शनी के दौरान छात्राओं द्वारा बनाए हुए कलाकृतियों की जमकर बिक्री हुई। बगोदर स्थित हाई स्कूल में 1986 बैच के पूर्ववर्ती छात्रों की टीम द्वारा हाई स्कूल मैदान में शनिवार को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय शिविर का उद्घाटन बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह सहित अन्य अतिथियों के द्वारा किया गया। विधायक ने दिव्यांग बच्चे को गोद में लेकर शिविर का फीता कटवाया। शिविर में महावीर सेवा संस्थान रांची की टीम द्वारा लगभग 150 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, वैशाखी, श्रवण यंत्र आदि प्रदान किए गए। इसके साथ इस शिविर में फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर के डॉक्टर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने शिविर में पहुंचे मरीजों का इलाज किया। शिविर में बगोदर प्रखंड के साथ साथ दूर दूर से दिव्यांगजन पहुंचे। कार्यक्रम 1986 बैच की टीम के अलावे पूर्व शिक्षकगण एवं इलाके के गणमान्य मौजूद रहे। बगोदर हाई स्कूल के 86 बैच के छात्रों के द्वारा बगोदर हाई स्कूल प्रांगण में दिव्यांग कैंप का आयोजन किया गया है। उनको आवश्यक उपकरण दिए जाएंगे, जांच हो जाएगी और ये पहला मौका नहीं है। बगोदर 86 बैच के तमाम सीनियर छात्रों ने इससे पहले भी इस तरह के सामाजिक जो है आयोजन किए हैं और आगे ये करते रहे हैं, इसलिए हम सबके लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। हम इस आयोजन के लिए 86 बैच के छात्रों को और तमाम शिक्षकगण हैं यहाँ उपस्थित हैं, उनको धन्यवाद दें। नगर थाना परिसर में शनिवार को दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी संजय राणा ने किया। मौके पर नगर थाना प्रभारी के थानेदार भिखारी राम, ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनूप करकेट्टा समेत कई अधिकारी और शहरी क्षेत्र के पूजा समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी समस्या को पुलिस पदाधिकारी के समक्ष रखा। इस दौरान समिति अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की बात कही गई। निर्देशित करते हुए कहा गया कि समिति के सदस्य पूजा पंडाल में पूजा करने के लिए महिला पुरुषों का अलग अलग इंतजाम करें। बिजली का तार जहां तहां लगा लटका ना रहे। मौके पर शिवम आजाद, दीपक शर्मा, अशोक यादव, दीपक यादव, जीवन दास, इरशाद अहमद, वारिश, पलटन मियां आदि समिति सदस्य मौजूद थे। आज नगर थाना परिसर में दशहरा पर्व के अवसर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम शांतिपूर्ण ढंग से दशहरा पर्व को मनाएंगे और डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा ये जो भड़काऊ भाषण या भड़काऊ गाना, भड़काऊ नारा इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था
को सुचारू रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से बहुत जगह वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बहुत जगह बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। हमेशा हर चौक चौराहों में जहां जहां फोर्स की आवश्यकता होगी, हर एक पंडाल में उसकी भी व्यवस्था होगी। सभी पंडाल जो पंडाल लगा रहे हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि अपने पंडाल में एक फायर एक्सटिंग्विशर और सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं ताकि वो समय पर काम आए। बाकी सभी लोगों ने मिलकर दशहरा पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का फैसला लिया है। जन वितरण प्रणाली द्वारा अनाज गबन के मामले को लेकर शनिवार को सरिया प्रखंड कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बीते अगस्त माह में आवंटन कम कहकर राशन के वितरण में भारी अनियमितता बरती गई। किसी डीलर ने बिल्कुल राशन नहीं बांटा तो किसी ने 1 या 2 किलो प्रति यूनिट राशन का वितरण किया, जबकि प्रति यूनिट 5 किलो राशन देना है। वहीं सितंबर माह में जब राशन वितरण की बारी आई तो डीलरों द्वारा बायोमेट्रिक में ग्राहकों से दोनों माह का पूरे राशन वितरण देने का नाम पर अंगूठा लगवाया और राशन सिर्फ सितंबर माह का ही दिया। इस प्रकार अधिकारियों की मिलीभगत से कम आवंटन की बात है कहकर एक पूरे माह का राशन गबन कर लिया गया। इसे लेकर धरनार्थियों ने एसडीएम को आवेदन भी दिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन इन लोगों ने आज एक दिवसीय धरना दिया। यदि इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और जोरदार किया जाएगा। धरना कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अजय यादव, अनिल कुमार शर्मा, शशि कुमार महतो, देवनाथ राणा, परमेश्वर मोदी, हरिहर मंडल, बबलू मंडल, मनीष मंडल, केदार मोदी, चिंतामणि मंडल, निर्मल भारती, संटू मंडल, नरेश रजक, सतीश मंडल, रामदेव ठाकुर, विनोद यादव, अमरनाथ सिंह, डूमर चंद महतो, प्रयाग ठाकुर, अजय सोरेन समेत अन्य लोग शामिल थे। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले खाद्य आपूर्ति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं और हम लोगों को 5 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहला है कि यहाँ से भ्रष्ट एजीएम को हटाया जाए, भ्रष्ट एमओ को हटाया जाए और जो इस विभाग में जितने भी पदाधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं जांचों उपरांत उन पर कार्रवाई हो। अगस्त माह की राशन और सितंबर माह की राशन सभी कार्डधारियों को मिले। इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग आज बैठे हैं। यदि 1 सप्ताह या 15 दिन दुर्गा पूजा तक एक नहीं होती है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरिया प्रखंड के पूरी टीम मिल करके सड़क पर उतरेंगे और इन भ्रष्ट पदाधिकारियों को हम लोग चुन करके और उनको यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। अहिल्यापुर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शनिवार शाम शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में गांडे सीओ सह प्रभार वीडियो मनोज कुमार ने उपस्थित लोगों को कहा कि सभी मिलजुल कर दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। कहा कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार दुर्गा पूजा को मनाएं। इस दौरान पूजा कमेटी के सदस्यों को निर्देश दिया गया कि मंदिर में श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना के लिए महिलाएं व पुरुषों के लिए अलग अलग पूजा करने की व्यवस्था की जाए। गांडे एंजल इंस्पेक्टर मोहम्मद कमाल खान ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल कर व सभी भाईचारे के साथ मनाएं। कहा कि पूजा पंडालों के कमेटी के सदस्यों को विशेष निगरानी रखते हुए खासकर बिजली वायरिंग समेत लाइटों का ध्यान रहे, तारों को नंगा न छोड़े, अफवाहों पर ध्यान न दे। कहा कि पूजा कमेटी के सदस्यों के पहचान के लिए आईडी या फिर कुछ पहचान के लिए होनी चाहिए। मौके पर अहिल्यापुर थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल, जीप सदस्य हैंगा मुनि मुर्मू, सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, मुखिया मोहम्मद अकबर, मुखिया पंचम देवी, पंचायत समिति सदस्य शंकर सिंह, मोहन हाजरा, मुखिया पति लखन वर्मा, भागीरथ मंडल, पिंटू हाजरा, सहदेव यादव, शंकर सिंह, कृष्ण नंदन अग्रवाल,
प्रकाश गोस्वामी, मोहम्मद मुख्तार, राजकिशोर समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। आज अहिल्यापुर थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी पूजा पंडाल के अध्यक्ष सचिव को आमंत्रित किया गया था। साथ ही सभी गणमान्य व्यक्ति, पंचायत प्रतिनिधि, सभी को आमंत्रित किया गया इस शांति समिति की बैठक में। और जो इसके सदस्य हैं, पूरे थाना क्षेत्र में 10 जगह मूर्ति स्थापित करने की सूचना प्राप्त है और साथ ही कई जगह मेले का भी आयोजन होगा, मेला भी लगेगा। इस संबंध में सभी को निर्देश दे दिया गया है कि पूजा पंडाल में सावधानी से बिजली की वायरिंग कराएं, ताकि किसी प्रकार के शॉर्ट सर्किट की घटना ना घटे। और साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर या फिर बालू वगैरह रखने के लिए भी व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना घटित नहीं हो। और लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था के लिए कहा गया। बाकी जो विधि व्यवस्था के लिए जहां जहां फोर्स डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता होगी, वो आवश्यकता अनुसार हम लोग थाना प्रभारी से चर्चा करके उसको हम लोग कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले भाजपाइयों ने ऊर्जा निगम के प्रबंधक निदेशक के वर्मा का किया पुतला दहन। भाजपाइयों ने कहा, मुख्यमंत्री के संरक्षक में के वर्मा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर किया टिप्पणी, नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ गिरिडीह पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने मुफस्सिल क्षेत्र के छछंदो और धनवार में की बड़ी कार्रवाई। बड़े पैमाने पर महुआ शराब के साथ ब्रांडेड नकली शराब को किया गया जब्त। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। सरिया थाना अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर अवैध रूप से बालू लदे 2 ट्रैक्टर को किया जब्त। अंचलाधिकारी संतोष कुमार और थाना प्रभारी अनीश पांडे के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। आगे भी जारी रहेगा यह अभियान। नया परिषदन भवन में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष एम वेंकटेशन की अध्यक्षता में सफाई कर्मियों की सुविधा को लेकर हुई जिला स्तरीय बैठक। सफाई कर्मियों को मिलने वाली सुविधा पर हुई चर्चा। और आगामी दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर दूसरे दिन भी पुलिस पदाधिकारी की ओर से शहरी क्षेत्र में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़कों को अतिक्रमण करने वालों का काटा चालान। आगे भी जारी रहेगी यह कार्रवाई। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।